पूरी दुनिया भर में अपने हाई स्ट्रिक्टली रूल्स की वजह से फेमस कंट्री सऊदी अरेबिया अब एक सेक्युलर कंट्री बन चुकी है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो अपने रिलीजियस रिटायर्ड को छोड़कर के मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिया है अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में। सऊदी ने एग्जाम हॉल्स में हिजाब तक बैन कर दिए है और हमेशा से ही औरतों को अपने अधिकार से दूर करने वाला सऊदी आज वुमेन्स वर्ल्ड को स्पॉन्सर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और सऊदी के इन सभी चेंजेस के पीछे हाथ है मोहम्मद बिन सलमान का। लेकिन जो देश एक समय पर इस्लाम का एपिसेंटर हुआ करता था, वो देश आज अपनी कंजर्वेटिव सोच को इतनी तेजी से एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोच में कैसे चेंज कर पाया। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है ना कि साल 2017 में सऊदी ने एक सेक्युलर स्टेट बनने के लिए अपनी नई पॉलिसी मॉडरेट इस्लाम विजन 2030 को लॉन्च किया और अपनी इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिन्हें सऊदी जैसा रेडिकल स्टेट कभी नहीं कर सकता। इस मिशन के अकॉर्डिंग सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने औरतों के प्रति लॉज में काफी ज्यादा चेंजेस ला दिए हैं। सबसे पहले स्टेप में वुमेन ड्राइविंग को पूरी तरीके से सऊदी में लीगल करवा दिया। दूसरा सबसे मेजर चेंज, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को इस तरीके से इंक्रीज किया है कि वहाँ की काफी एम्प्लॉयज वुमेन्स बन रही है। इसके बाद सऊदी ने दूसरा स्टेप लिया। उसने क्या किया कि वहाँ के रिलीजियस लीडर शेख सलमान अल औधा, अवद अल करनी और अली अल ओमारी को एग्जीक्यूट करवा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक वो धर्म के नाम पर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने अपने तीसरे स्टेप में अपनी पॉलिसी के तहत सऊदी के मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर्स को ही हटा दिया। अब चौथा और सबसे मेजर स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने सीधे मस्जिदों के अंदर की ब्रॉडकास्टिंग को ही बैन कर दिया। इससे हुआ ये कि सऊदी के रिलीजियस प्लेसेस से कोई भी रेडिकल मैसेज बाहर सर्कुलेट नहीं होंगे। और इसी के साथ उन्होंने एक और स्टेप लिया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिदों को इख्तियार डोनेशन लेने से कम्प्लीटली मना कर दिया है। टूरिज्म को लेकर तो वे इतने सीरियस हो गए हैं कि अगर सिटी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के बीच कोई मस्जिद आती है तो सऊदी गवर्नमेंट सीधा उन मस्जिदों को डिमोलिश करने की परमिशन दे देगी। अब ये सुनने में तो बिल्कुल ही अलग लगेगा, लेकिन टूरिस्ट प्रोजेक्ट के तहत सऊदी ने आज 1000 से भी ज्यादा इस्लाम कल्चर साइट्स पर बुलडोजर्स चलाए हैं, जिस पर वो अब लग्जरी होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल एंड टूरिज्म के लिए बेस्ट लोकेशन बना रहा है। अब सीधी सी बात है कि सऊदी के इस डिसीजन से बहुत से इस्लाम कंट्रीज उनसे नाराज हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी ने डेवलपमेंट को थमने नहीं दिया। अब सबसे जरूरी बात है कि क्यों सऊदी अपने धर्म को छोड़कर एक सेक्युलर देश बनना चाहता है। तो इसका मेन जो रीजन है वो है ग्लोबली चेंजिंग ऑयल इकोनॉमी, जिसके ऊपर सऊदी पूरा का पूरा डिपेंड था, जो कि अब समय के साथ साथ डिक्लाइन पर जाती जा रही है। तो फैक्ट की बात यह है ना कि कोविड के बाद ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और स्पेशली सऊदी के ऑयल प्राइसेस सीधे 25% से नीचे गिर चुके हैं। अब इस डाउनफॉल से सऊदी की इकोनॉमी इस तरह से इम्पैक्ट हुई है कि सऊदी को पहली बार अपनी दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी कही जाने वाली सऊदी अरेबियन ऑयल कॉरपोरेशन के $25 बिलियन के शेयर्स तक बेचने पड़े और गवर्नमेंट को भी देश में पहली बार टैक्स सीधा 3 गुना बढ़ाना पड़ा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ऑयल की खोज के वक्त वहाँ सिर्फ 20 लाख लोग थे, लेकिन आज सऊदी की पॉपुलेशन उससे 10 गुना बढ़ चुकी है। इन सब से सीधा इम्पैक्ट उनकी ऑयल इकोनॉमी पर हुआ है और पेंडेमिक सिचुएशन में तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। और इन सभी मुसीबतों के बीच यूक्रेन और रशिया वार के कारण सऊदी ऑयल प्राइसेस को $33 पर बैरल से सीधा $11 पर बैरल गिरा दिया। और वहीं पर चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया जैसे मेजर ऑयल इंपोर्टर्स ने सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर बड़ी चालाकी से इन सभी कंट्रीज को अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े ही सस्ते में रशिया ने ऑयल सेल करना शुरू कर दिया। अब अगर समझे तो सऊदी ये बात समझ चुका है कि उनकी इकोनॉमी अब ज्यादा दिनों तक ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकती और इसीलिए सऊदी अब अपनी ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी कम करके टूरिज्म की तरफ अपनी रुख मोड़ रहा है। और क्योंकि सऊदी अब टूरिज्म सेक्टर में घुस रहा है तो वो टूरिस्ट पर अपनी रिलीजियस पाबंदियां कैसे लगा सकता है। इसी के साथ सऊदी अब इंडिया और चाइना जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन भी बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं सऊदी अब ये समझ चुका है कि ऑयल की जो वेल्थ है वो एक ना एक दिन किसी पॉइंट पर खत्म होने वाली है, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है ईवी पर। तो सऊदी को अपने देश की इकोनॉमी चलाने के लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, जैसे कि यूएई ने ढूंढा था। बस इन्हीं कारण और ऑयल क्राइसिस की वजह से आज सऊदी को अपनी कंट्री में इतने ज्यादा चेंजेस करने पड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।